गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टीथ यानी दांत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो ये परीक्षा हॉल में अक्सर पूछा करता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। तो दांत से संबंधित सारे क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पर एक एक करके सारे चीज़ पढ़ेंगे कि दांत क्या होता है, दांत का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये कितने टाइप के होते हैं, ये दांत जो होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, दांतों को अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले लिखे हुए हैं कि दांत हमारे भोजन को चबाने में, शुद्ध उच्चारण करने में तथा मुख को सुंदरता बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर दांत नहीं होता तो ना तो हम शुद्ध से बोल पाते, ना भोजन को चबा कर खा पाते, और ना ही हमारे मुख की सुंदरता बढ़ती। तो ये हमारे जीवन में बहुत ही हमारे शरीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत जो होते हैं ये फास्फोरस और कैल्शियम से बने होते हैं, ये भी याद रखोगे। अक्सर पूछा करता है कि दांत जो होते हैं कौन कौन से तत्वों से मिलकर बने होते हैं, तो फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मनुष्य के मुख में दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के मुख में दांत कुल 4 प्रकार के होते हैं। चारों को हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। कृंतक को अंग्रेजी में इंसाइजर कहते हैं। ये भोजन को काटने में मदद करता है। जैसे ये हमारे दांत आगे वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये कृंतक दांत होता है। जैसे हम लोग सेव, मूली या फिर रोटी मोड़कर काटना होता है, भोजन को काटना होता है ना, तो सबसे पहले हम यहीं से काटते हैं। ये वाला जो दांत होता है, ये वाला जो दांत है ये कृंतक है, इसे ऐसे सूचित करते हैं। इस कृंतक को हम लोग छेदक या नोज टीथ भी कहते हैं। इसको छेदक दांत या नोज टीथ भी कहते हैं, याद रखोगे। इनकी संख्या हमारे मुख में कुल 8 होती है। कृंतक की संख्या हमारे मुख में कुल 8 होती है। चार नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। जैसे 1 2 3 नीचे वाला जबड़ा बनाए हैं और 4 ऊपर वाला, 4 ये वाला 4 ऊपर वाला जो होते हैं, कुल संख्या इनकी 8 होती है। दूसरा वाला दांत जो है रदनक को कोनाइन कहते हैं अंग्रेजी में, और ये भोजन को फाड़ने में मदद करता है। जैसे ऊख यदि हम लोग को ऊख चाबना होगा तो हम लोग इस दांत से फाड़ते हैं, ऊख को इस दांत से फाड़ते हैं। इस दांत को भेदक या आई टीथ भी कहते हैं, और इसको बोलचाल की भाषा में कुकुरदांता भी कहते हैं। क्योंकि अगर ये वाला दांत जो है यानी रदनक जो है, अगर इनकी लंबाई थोड़ा बढ़ जाए तो मनुष्य जो है जानवर की तरह दिखने लगेगा। जानवरों में रदनक दांत जो है, कोनाइन दांत थोड़ा लंबे लंबे होते हैं। जानवरों में जैसे कुत्तों में ये दांत जो होते हैं सबसे लंबे लंबे दिखाई देते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। इनकी संख्या जो होती है कुल 4 होती है। रदनक की संख्या 4 होती है, 2 ऊपर और 2 नीचे। आगे है अग्रचर्णक को अंग्रेजी में प्रीमोलर कहते हैं। ये भोजन को चबाने में मदद करता है। ये दांत प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। याद रखोगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बच्चों के मुख में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो बच्चों के मुख में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। इस दांत को चिक टीथ भी कहते हैं। यानी ये दांत जो होते हैं हमारे ये वाले होते हैं, यानी यहाँ इधर, यानी रदनक के बाद वाले जो दांत होते हैं वो, जैसे बच्चे कभी कभी हंसते हैं जब उनके दूध के दांत निकल जाते हैं, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ उनके खाली रहता है, गैपिंग रहता है। तो उनके मुख में ये जो होते हैं अग्रचर्णक यानी प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं। आगे चर्णक है यानी मोलर। यह भोजन को पूरी तरह से पीस देता है। ये सबसे लास्ट वाला होता है, भोजन को पूरी तरह से पीस देता है। और ये जो होते हैं मोलर, इनकी कुल संख्या जो होती है 12 होती है, यानी 6 नीचे और 6 ऊपर, कुल 12 इनकी संख्या होती है। थर्ड जो होता है लास्ट वाले बच्चों में नहीं होता है, यानी थर्ड मोलर जो होता है, यानी ये लास्ट वाले बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, तो अग्रचर्णक प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। और पुनः पूछ सकता है कि चर्णक में कौन से दांत, तो थर्ड मोलर जो है, थर्ड मोलर
मोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। इस तरह से ये हमारे 4 प्रकार के दांत हो गए। कृदंत भोजन को काटने में, रदनक भोजन को फाड़ने में, अग्र चवर्णक भोजन को चबाने में, जो बच्चों में नहीं होता है। चवर्णक भोजन को पूरी तरह से क्या कर देता है, पीस देता है। इनकी संख्या 8 होती है, रदनक की 4 होती है, अग्र चवर्णक की 8 होती है और चवर्णक की संख्या कुल 12 होती है। इस तरह से अस्थायी दूध के दांत यानी अस्थायी दांतों की संख्या कुल 20 होता है। अस्थायी दांतों की संख्या ये वयस्क में, मनुष्य में कुल 32 होते हैं। यानी मनुष्यों में दांतों की कुल संख्या 32 होती है, जिसमें से अस्थायी 20 होते हैं। इसे दूध के दांत भी कहा जाता है। हमारे जीवन में कुल दांतों की संख्या 52 होती है। यानी हमारे जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। टोटल 52 दांत निकलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ, तो आगे वाला दांत जो है कृदंत कहलाते हैं। ये वाला नुकीला वाला दांत को रदनक कहते हैं। और इसके बाद वाले दोनों दांत को अग्र चवर्णक, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और इसके बाद 3 इधर और 3 इधर चवर्णक होते हैं। और ऊपर वाले में 3 इधर 3 इधर ऊपर भी होते हैं, तो कुल 6 12 हो जाते हैं। यहाँ लिखे कि सबसे कठोर भाग, सबसे अगर हमारे बॉडी को देखा जाए तो बॉडी का सबसे कठोर भाग जो होता है वो जबड़ा होता है दांत का। लेकिन दांत का कठोर भाग जो होता है उसको एनामिल कहते हैं। दांत का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ये कि दांत का कठोर भाग एनामिल होता है। लेकिन ये दांत हमारे जो है सफेद दिखाई देता है डेंटाइल के कारण। दांत का सफेद भाग को डेंटाइल कहते हैं। शाकाहारी जीवों में जबड़े के ऊपरी भाग में दांत नहीं पाए जाते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके ऊपरी वाले जबड़ा आप लोग देख लेना, उनके में दांत नहीं पाए, चाहे बकरी हो या हिरन हो, उनके ऊपर वाले जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मांसाहारी जीवों में रदनक, जो ये नुकीला वाला दांत होता है, ये वाला, ये रदनक, ये लंबे लंबे होते हैं। हाथी के जो दांत दिखाई देते हैं उस दांत को हम लोग कृंतक दांत कहते हैं। जो हाथी का दांत दिखाई देता है उसको कृंतक कहते हैं। और हाथी के खाने वाला दांत कुछ और होते हैं और दिखाने वाले दांत को हम लोग कृंतक कहते हैं। ये वाला भी याद रखोगे। मनुष्यों में दांतों का सूत्र जो होता है आप लोग ये वाला याद रखोगे। इंसाइजर 2/2, कोनाइन 1/2, 1/1 प्री मोलर 2/2, और मोलर जो होते हैं 3/3। इसे आप लोग यानी कहने का मतलब ऊपर 2 नीचे 2, इंसाइजर ऊपर 2 होते हैं और नीचे 2। कोनाइन जो होते हैं एक ऊपर होते हैं एक नीचे होते हैं। प्री मोलर 2 ऊपर 2 नीचे। मोलर जो होते हैं 3 ऊपर 3 नीचे। इस तरह से इनका ये कोड है और इस कोड को 21-23 याद रखोगे। बच्चों के दांत में फॉर्मूला वही है, केवल प्री मोलर नहीं होते हैं। इंसाइजर 2/2, कोनाइन 1/1, प्री मोलर 0 होते हैं, नहीं होते हैं, यहाँ लिखे हुए नहीं होते हैं। मोलर 2/2, तो उसका कोड है ये वाला 21-02। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा फॉर्म में आप लोगों को जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट्स जरूर बनाओगे। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।